हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है प्रीति जी, जिन्होंने आईआईटी जेम 2024 79 रैंक के साथ क्रैक किया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो बीए करा है, बीएससी की जगह, मतलब बीए मैथमेटिक्स किया है। एंड मैथमेटिक्स के साथ इन्होंने आईआईटी जेम एआईआर 79 के साथ क्रैक किया है। तो आज इनकी जो जर्नी है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट 2025, वो कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी से जरूर इंस्पायर होंगे। सो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एड टॉक में। तो सबसे पहले अपने बारे में थैंक थोड़ा बताइए। सर। माई सेल्फ प्रीति, आई एम फ्रॉम अनूपगढ़ जींद हरियाणा से सर। जी। और मैं स्टार्ट से मेरा आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ मैं। और मैं जब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी, फोर्थ सेमेस्टर में मेरे किसी क्लासमेट ने बोला कि आईआईटी जैम करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं जी। तो अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। जी। फिर उसके बोलने पर मैंने आपका कोर्स परचेज कर लिया था और तैयारी करी। फिर हम्म। पिछली बार मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी, तो पिछली बार मेरा नहीं हो पाया। जी। अब की बार मैंने अपनी कमियों को सुधारा और अब की बार मेरा 79 रैंक के साथ बहुत अच्छे से हो गया सर। ग्रेट ग्रेट। तो प्रीति जी, इस बार जो आपने ये एग्जाम दिया है, तो क्या आपका बीए फाइनल था या आप कर चुकी थी? मैं कर चुकी थी सर। अभी मैंने एमएससी में एडमिशन ले रखा था, अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो आपने एमएससी मैथमेटिक्स ले रखा है और साथ साथ में आपने आईआईटी जेम एग्जाम भी दिया है ना? आपने ड्रॉप नहीं लिया? तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जो इस बार का पेपर था वो थोड़ा सा टफ आया था। तो आपने जब पेपर देखा और जब आपका मार्क्स आपने कैलकुलेट किया होगा, तो आपका क्या रिएक्शन था, पहले ये बताइए मुझे। सर पेपर बहुत ही टफ था, उधर जाके कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो गया था, लग तो नहीं रहा था कि हो जाएगा। जी। जी। बट हो, हो गया। प्रैक्टिस कर ये हो ही जाएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेम 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि आईआईटी जेम की तैयारी कौन से ईयर से उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो दैट कि वो भी एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर पाए? ग्रेजुएशन के बाद आपका फर्स्ट ईयर होने के बाद आपको सेकंड ईयर शुरू होते ही आपको तैयारी कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। जी, तैयारी शुरू कर। और डिटेल कोर्स करना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी। जी। ये जी। 3-4 फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। और जैसे आपने मेरा कंटेंट पढ़ा है और आप जिस तरह से बता रही है कि तो लाइक हम जो पढ़ाते हैं उसमें क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स जो हमारे से पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं उसको उसका बेनिफिट मिलता है, या फिर वो सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्रैक कर सकता है? आपको क्या लगा, एक्सपीरियंस क्या रहा आपको कि कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा सा एज चाहिए होती है? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो कि बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है, अब उसको आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करनी है। तो कॉलेज की जो करिकुलम होता है, क्या वो सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, या थोड़ा सा उसको रिक्वायरमेंट होती है? मैं आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि जैसे आपने तैयारी करी, तो आपके बीएससी में क्या इस लेवल का पढ़ाया गया है कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर दें? नहीं सर, रिक्वायरमेंट होती है। आप एजुकेटर पर भरोसा रखे और उन्हीं का एक ही का कंटेंट फॉलो करे, यही नहीं कि कभी उसका कर रहे हैं कभी उसका कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी एक प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि बहुत सारी किताबें हैं वो खरीद लेते हैं, बहुत सारे नोट्स खरीद लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ले रखी है और कंफ्यूज होते हैं, कभी इसका दूं, कभी इसका दूं, कभी इसका दूं, फिर वो जज करना चालू कर देते हैं कि ये सर ऐसा, वो सर ऐसा। तो ये एक थोड़ा सा रहता है स्टूडेंट का। खैर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, और जब आप बीए डोमेन से हैं, मतलब आर्ट्स डोमेन से हैं, और आपने इस एग्जाम की तैयारी करने का सोचा, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बोल रहे थे कि तेरे को अच्छा लग रहा है। और वैसे सर अभी गांव में इतना कहाँ एजुकेशन होता है, उनको तो पता नहीं है। हम्म। तो बोलते हैं कि जो तेरे को अच्छा लगता है, तेरे को सही लगता है, वो टीचर्स करिए। से तू कर ले, सलाह ले ले, हम्म। अगर सही है तो कर ले। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? सर उनका पोल्ट्री फार्म है। मतलब पोल्ट्री फार्म में? मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन नहीं है ना? मतलब अल्टीमेटली आपने खुद ने ही सब कुछ डिसाइड किया है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, राइट? तो सर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट बीए में आर्ट्स के साथ, मतलब आर्ट्स के साथ अगर वो बीए कर रहा है और साथ में मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो आईआईटी में तैयारी करके अपना करियर बहुत अच्छा बना सकता है, राइट? और आपने अपने आप को इसके बारे में प्रूव करके दिखाया। आपने मुझसे पढ़ा है, तो लाइक आपको क्या चीज ऐसी है कि जो कि स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए तैयारी करते वक्त? उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, उसको तैयारी करते हुए किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आप अगर एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद उसको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना जी। और कंसिस्टेंसी मेन होती है। जी। 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 ये 3 फैक्टर का आपको
पूरा-पूरा ध्यान रखना होता है। जी, जी, जी। रिवीज़न, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, इनका अच्छा, कुछ नहीं होगा। ओके, ओके, ओके। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बुक्स के लिए आपका क्या एडवाइस है कि बच्चों को कभी-कभी क्या किताबों में वो पड़ जाते हैं, तो लाइक व्हाट इज़ योर एडवाइस कि क्या किताबें ज़रूरी है या आपने कंटेंट ही इनफ था लाइक कंटेंट इनफ है सर। अच्छा उससे हो जाता है। तो आपने लाइक ऑनलाइन में क्या-क्या रेफ़र किया है? मुझे थोड़ा-सा बताएँगे आप लोग कहाँ क्या कंटेंट रेफ़र किया है आपने? आपका सर, मैंने क्लासेस आपकी फ़ॉलो करी मैथ्स केयर पे, हुँ। और आपकी बुक्स मैंने परचेज़ कर रखी थी, और उनसे ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। और कोई आपका मैसेज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए, कोई आप बताना चाहती हैं कि अगर वो तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर हो और वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ? मैसेज तो यही है कि सर, हार्ड वर्क करो और प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी रहो, कुछ भी करो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हुँ। और प्रैक्टिस कर। और शॉर्ट नोट्स आपने रिवाइज़ किए थे बेटा? यस सर, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, ये नहीं कि किसी ओके। और से ले लिए। आपने शॉर्ट नोट्स की बुकलेट देखी हमारी? हमने भी अभी निकाली है बुकलेट जिसमें हमें काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स हमने दिए हैं। तो उसमें भी हमने यस काफ़ी सर। अच्छा काम कर रखा है। चलो यार प्रीति अच्छा लगा सर, और मैं आप सब स आपको वापस वन्स अगेन मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई और आपके घर परिवार वालों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि आप जीवन में और भी अच्छा करेंगी। और फिर मिलते हैं अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी गेट या सीएसआईआर नेट क्वालीफाई करती हैं अच्छी रैंक के साथ हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि फिर हम आपसे मिलेंगे और ऐसे ही आप प्रगति करती रहें। थैंक यू बेटा ना, गॉड ब्लेस यू। अभी हमने होली स्पेशल ऑफर यहाँ पे दे रखा है जिसमें 5999 में आपको आईटीजम 2025 का कोर्स 2026 का जो कोर्स है वो 10999 में आपको मिल जाएगा। इसमें अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो जून 2024 का कोर्स 5999 में एंड सुन यहाँ पे जून एंड दिसंबर का 10999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुन ये हमारी बुक्स है जो कि फ्लिपकार्ट पे बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल रही है, तो इन बुक्स को आप बाय कर सकते हैं। एंड सुन ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सुनिए हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हमारी बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैथ्स केयर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। डेली 5 से 6 में लाइव लेता हूँ, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।